गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका पार्ट 6 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 6 वीडियो में एक्सरसाइज 18.1 पे है, क्वेश्चन नंबर है 2। कह रहा है निम्नलिखित फलों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात करिए। यानी कि हमें इसमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालना है यदि है तो। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, आपको मैंने पहले ही पढ़ा रखा है। स्थानीय उच्चतम मान, स्थानीय निम्नतम मान, मैक्सिमम, मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने पहले ही बता रखी है। तो इसलिए मुझे अब समझाने की कोई जरूरत नहीं है इस चीज को। हमें इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो जिस तरह से हम लोग स्थानीय उच्चतम या निम्नतम मान निकालते हैं, वही तरीका है आपका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने का, वही सेम ही है। एक्चुअल में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू और लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, वो मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है, किस तरह से बताया है, हर चीज आपको क्लियर है। मैं सीधे क्वेश्चन पे आता हूँ। यहाँ पे इसे एफ मान लेते हैं। मान एफ बराबर में मान लेंगे एक्स क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 6। इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। एफ डैश एक्स जो आएगा आपका आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 1। ठीक है, अब चलिए इसको फैक्टर करेंगे। चलिए देखते हैं फैक्टर करके। 3x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का x प्लस का 1। यहाँ से 3x कॉमन करेंगे, यहाँ बच जाएगा x माइनस 1। इन दोनों में कुछ नहीं तो 1 कॉमन होगा, x माइनस 1। x माइनस 1 बाहर निकल जाएगा, 3x माइनस 1 बचेगा। यह आपका f डैश x आया। देयरफॉर f डैश x के बराबर में 0 रखेंगे, f डैश x बराबर में 0। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि x माइनस 1 और इंटू में 3x माइनस 1, यही ना आएगा आपका। यहाँ से x बराबर एक 1 आ जाएगा और x बराबर में एक 1/3 आ जाएगा। यही ना दो बिंदु आएंगी। चलिए आप दोनों तरीके अपना सकते हैं, या तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से चलो या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी हम लोग चल सकते हैं। चलिए इसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करते हैं। क्योंकि आपका f डैश x आ चुका है। f डैश x आपका ये है 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1। इसको इसलिए लिख रहे हैं, इसको भी लिख सकते थे लेकिन इसका डिफ्रेंसिएशन आसानी से आपको दिख रहा है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। यहाँ से आपका f डबल डैश x क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो आ जाएगा 6x माइनस 4। चलिए अब दोनों बिंदुओं पे देखते हैं। एट x इक्वल टू 1 पर क्या आ जाएगा, f डबल डैश 1 बराबर में आ जाएगा 6 गुना 1 माइनस 4। तो 6 कम 6 में से 4 जाएगा 2, 2 0 से बड़ा है, यानी कि x बराबर 1 जो है आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा है। पॉइंट ऑफ मिनिमा है x बराबर 1 क्या है आपका, पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, और हमें मिनिमम वैल्यू निकालना था इसका। तो यहाँ से हमें मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें फंक्शन में ही रख देना होगा। तो फंक्शन आपके पास दिया हुआ है, यही ना आपके पास फंक्शन के फॉर्म में दिया है। चलिए इसमें रख देंगे। तो 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 6। चलिए 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 6। ये देखो 1 1 2 2 में से 2 गया 0, 6 बच जाएगा आपका। तो मिनिमम वैल्यू हमारा यह 6 आ गया, मिनिमम वैल्यू। अच्छा अब देखते हैं एट x इक्वल टू 1/3 है ना जी, एट x इक्वल टू 1/3 एक वैल्यू आया है। चलिए इस पर देखते हैं f डबल डैश क्या होता है, f डबल डैश 1/3 क्या जगह 6 गुना 1/3 माइनस में 4। तो इसको काट देंगे 2 बार में, तो 2 में से 4 घटाएंगे माइनस का 2 जो कि 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, यानी कि x बराबर 1/3 क्या है आपका, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। और मैक्सिमम वैल्यू भी निकालना था हमें। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू वही उस फंक्शन में रख देंगे 1/3। चलिए यही ना है आपका 1/3 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1/3 का स्क्वायर प्लस में 1/3 प्लस में 6। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/27 माइनस देखो 2/9, ठीक है, और प्लस 1/3 प्लस में 6। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं 27, 1 माइनस यहाँ देखो 3 3 गुना 6 हो जाएगा। यहाँ भाग करेंगे 9 9 एकम 9 और प्लस यहाँ कुछ नहीं नीचे 1 1 में 27 से भाग में 27, 27 में 6 से जाकर गुना करेंगे तो 6 7 42 का 2 4 और 6 दूना 12 और 4 16। ठीक है, तो देखो ये 9 1 10
और 10 में से 162 172 में से 6 जाएगा तो 166 बट्टा में 27 इसका मैक्सिमम वैल्यू आ गया। देख रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है इसको भी बनाने में। अब चलो इसका सेकंड नंबर एक दो और इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि जो अलग अलग है ना उसी को मैं बताते जा रहा हूँ। ठीक है, मान लेते हैं, मान एफ एक्स बराबर में x माइनस 1 इंटू में x माइनस 2 का स्क्वायर। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ से f डैश x, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 इंटू में x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस x माइनस 1 को ऐसे ही रख देंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन तो 2 इंटू एक्स माइनस 2 और x माइनस 2 का डिफ्रेंशिएशन 1। चलिए यहाँ से x माइनस 2 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा आपका x माइनस 2 और प्लस x माइनस 1 इंटू 2। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे x माइनस 2 कॉमन हुआ है, यहाँ पे बचेगा x माइनस 2 और प्लस में 2x माइनस 2। तो यहाँ देखो 2 से 2 कट जाएगा, 2x माइनस 2 है ना, नहीं प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का है तो यहाँ प्लस 4 हो जाएगा। चलिए देखते हैं, x माइनस 2 यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 4, माइनस टू प्लस हो जाएगा। चलिए तो अब देखिए देयरफॉर f डैश x बराबर में 0, f डैश x बराबर में 0, तो यहाँ से x माइनस 2 और इंटू में 3x माइनस 4 बराबर में 0, यही ना होगा आपका। तो यहाँ से x बराबर 2 आ गया और एक आ जाएगा 4/3, 4/3। चलिए देखते हैं एट, अब एक काम करो दोबारा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, ये आसान रहेगा ना जी। चलिए तो हमारे पास f डैश x जो आया है, देखो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी दे सकते थे, f डैश x जो है आपका x माइनस 2 इंटू में 3x माइनस 4, यही ना है जी। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा यहाँ से f डबल डैश x, इसका डिफ्रेंशिएशन 1, इसको वैसे ही अब प्लस इसको वैसे रख के और इसका डिफ्रेंशिएशन आपका 3 हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, तो f डबल डैश x बराबर में हो जाएगा आपका 3x माइनस 4 और प्लस में 3x माइनस 6, यानी कि f डबल डैश x बराबर में 6x माइनस 10। चलिए देखते हैं एट x बराबर 2, x बराबर 2 पर f डबल डैश 2 क्या हो जाएगा 6 गुना 2 माइनस में 10, तो 12 में से 10 जाएगा आपका 2 आ जाएगा जो कि 0 से बड़ा है, यानी कि x बराबर 2 जो होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इस फंक्शन में रख देंगे। चलिए मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा f2, यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 1 सॉरी इंटू में 2 माइनस 2 का स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, 0 में 1 से गुना होगा तो 0 ही आएगा। चलिए अब देखते हैं एट x इक्वल टू क्या है 4/3 ना, 4/3 था, दूसरा पॉइंट आपका 4/3 था, देख लो ऊपर हम लोग निकाले हैं ना 4/3। चलिए इस पे देखते हैं 4/3 पर f डबल डैश 4/3 बराबर में हो जाएगा 6 इंटू में 4/3 माइनस में 10, इसको काट देंगे दो बार में, 4 गुना 8, 8 में से 10 जाएगा माइनस का 2, 0 से छोटा है, यानी कि x बराबर 4/3 जो है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। और मैक्सिमम वैल्यू जो होगा इसका मैक्सिमम वैल्यू उस फंक्शन में रख देंगे f 4/3 क्या हो जाएगा 4/3 माइनस 1 और फिर हो जाएगा 4/3 माइनस 2 का स्क्वायर, यही ना हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखो क्या करेंगे, यहाँ पे 3 एलसीएम 4 में से 3 जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 3, 4 में से यहाँ पे देखो 3 दूना 6 हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ पे आपका 1/3 आ जाएगा। ठीक है, और इंटू में यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस 2/3 का स्क्वायर, तो 1/3 इंटू में 4/3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा, यानी कि 4/27 इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। समझ गए। चलिए अगला इसका 4 नंबर देखो, 2 का 4 नंबर, इसे भी मैं मान लेता हूँ एफ एक्स बराबर में क्या है 3x का पावर 4 माइनस का 10x क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 5। चलिए मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूँ। ठीक है, x के रेस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x।
एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, पावर नीचे उतरेगा 12x³ और पावर में से एक घट गया, यहाँ पे आपका हो जाएगा 30x² और यहाँ पे हो जाएगा 12x। ठीक है, 6 दूना 12x। चलिए अब यहाँ पे कुछ कॉमन है क्या, तो मैं यहाँ पे 6x कॉमन कर सकता हूँ, 6x कॉमन हो जाएगा ना, तो 6x कॉमन होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, तो ये बचेगा आपका 2x² माइनस और 6 5 30 5x और प्लस 6 दूना 12, ये ना बचेगा आपके पास। चलिए अब देखते हैं 6x ब्रैकेट में या गुणनखंड करना होगा 2x² माइनस का 4x माइनस का x प्लस 2। चलिए 6x यहाँ से 2x कॉमन कर लेंगे x माइनस 2, यहाँ पे देखो 1 कॉमन कर लेंगे x माइनस 2। ठीक है, चलिए 6x यहाँ हो जाएगा x माइनस 2 और इंटू में 2x माइनस 1। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, f डैश x के बराबर में 0 रख देंगे, f डैश x बराबर में 0, तो यहाँ से 6x इंटू में x माइनस 2 और इंटू में 2x माइनस 1 बराबर में 0, तो यहाँ से x बराबर एक 0 आएगा, एक 2 आएगा और एक 1/2 आएगा। ठीक है, यही ना आएंगे। चलिए अब देखिए, आप चाहो तो आप फर्स्ट प्रिंसिपल पे बना सकते हो या फिर हम लोग इसे डिफ्रेंशिएट करके दोबारा से देख सकते हैं। चलिए कोई भी आपको काम कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो मैं ऐसे ही कर सकता हूँ। चलिए इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से ही बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे आपको आसान लगे। एफ डैश एक्स की चिन्ह योजना, ठीक है, एफ डैश एक्स की चिन्ह योजना। चलिए यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, फिर 1/2, ठीक है 1/2 और फिर आपका क्या हो जाएगा 2। इसके इधर माइनस का ले लेते हैं, -1 रखोगे तो ये माइनस में, -1 रखोगे तो यह भी माइनस में, और -1 रखोगे तो यह भी आपका माइनस में ही आएगा, तो माइनस 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 हो जाएगा, निगेटिव होगा। चलिए इसके बीच में, तो इसके बीच में मैं 1/4 ले सकता हूँ कि नहीं, हाँ बिल्कुल ले सकता हूँ। जैसे 1/4 यहाँ रखेंगे तो पॉजिटिव, 1/4 यहाँ रखेंगे तो निगेटिव, 1/4 रखेंगे तो यहाँ निगेटिव, तो यह पॉजिटिव, यहाँ पे क्या था आपका निगेटिव और यहाँ पे फिर आपका निगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे देखते हैं इसके बीच में, तो इसके बीच में 1 है ना जी, 1 रखेंगे तो प्लस का, 1 रखेंगे तो माइनस का और यहाँ प्लस का, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। चलिए इसके बीच में देखिए, तो यहाँ से 4 रख दो, 4 रखने पे प्लस का, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, यानी कि प्लस में ही आएगा। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना किस तरह से चिन्ह बदल रहा है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि x बराबर किस पर, तो 0 पर, x बराबर 0 पर और 2 पर, 0 पर और 2 पर f डैश एक्स जो है, f डैश एक्स निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है, निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, तो माइनस से प्लस में हो रहा है, यानी कि यह x बराबर 0 और 2 जो है पॉइंट ऑफ मिनिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू जो होगा 2 आ जाएगा, एक बार 0 रखने पर और एक बार आपका 2 रखने पर। तो चलिए पहले 0 पे रख लेते हैं, तो फंक्शन तो आपका यही ना है, चलिए फंक्शन में यहाँ पे रख देते हैं, फंक्शन में 0 रख देते हैं, यानी कि 3 × 0 का पावर 4 माइनस 10 गुना 0 का क्यूब प्लस 6 गुना 0 का स्क्वायर प्लस 5, तो ये सारे 0 हो गए, 5 बच गया। अच्छा या आपका एक और हो सकता है f2 भी होगा मिनिमम वैल्यू, तो हो जाएगा 3 × 2 का पावर 4 और माइनस 10 × 2 का क्यूब और आपका 6 गुना 2 का स्क्वायर और प्लस का 5, यही ना। चलिए यहाँ पे 2 का पावर 4 आपका 16 हो जाएगा, 16 × 48 और यहाँ 2 का क्यूब 8 हो जाएगा 80 और यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 6 चौका 24 और प्लस में 5, यही ना होगा आपका। चलिए है ना, तो यहाँ पे हम लोग इसको तीनों प्लस वाले को जोड़ लेते हैं, तो जोड़िएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए ये आपका जोड़ के 29 में 48 जोड़ लेंगे, 29 में 48 जोड़ लेंगे, तो ये आपका 7 1 4 2 6 1 7 77 होगा और माइनस का 80, ये घटेगा तो माइनस का 3 आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखिए दूसरा चीज, कि x बराबर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 1/2 पर ना, 1/2 पर f डैश एक्स पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि x बराबर 1/2 जो है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है,
पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से निकाल दो। चलिए मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू हम अपने फंक्शन में रख देंगे, तो f1/2 फंक्शन में रख देंगे 3 इंटू 1/2 का क्यूब पावर 4 है ना, 3 आपका फंक्शन ही ना था 3x का पावर 4 माइनस में 10x क्यूब और प्लस में 6x स्क्वायर प्लस में 5 यही ना था, तो इसी में मैं रख रहा हूँ। चलिए तो इसी में मुझे खाली रख देना है इसमें। चलिए तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3 इंटू में 1/2 का पावर 4 और फिर माइनस का 10 1/2 का क्यूब, अच्छा प्लस में 6 1/2 का स्क्वायर और प्लस में 5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ 1/16 यानी कि 3/16 हो जाएगा, माइनस यहाँ देखो 10/8 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर आपका 6/4 हो जाएगा और प्लस में 5। चलिए इनका एलसीएम लेते हैं 16, 3 माइनस यहाँ 2 2 10 दूना 20, 4 चौका 16, 4 6 चौका 24 और यहाँ पर आपका आएगा 16 पंजे 80, यही ना होगा आपका। चलिए सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा सॉल्व करने पे, तो देखो ना यह माइनस का या प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4 3 7 और 80 87, 87/16 इसका मैक्सिमम वैल्यू आ गया, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, इसका भी हमें उसी तरह से इसे मान लेना है, माना f(x) बराबर x प्लस 1 इंटू में x प्लस 2 इंटू में x प्लस 3। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, f डैश x क्या आएगा यहाँ पे, तो इसका डिफरेंशिएशन 1, बाकी दो फंक्शनों को ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है, और फिर प्लस देके इसको ऐसे ही, और सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन 1 और फिर x प्लस 3, फिर प्लस देके x प्लस 1 इंटू में x प्लस 2 और इंटू में इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया। चलिए इसको इंटू कर ले, क्या एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पे आ जाएगा 5x प्लस 6 और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, यहाँ आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यही आएगा आपका। चलिए ठीक है, चलो अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ 3x स्क्वायर प्लस में 5 4 9 9 और 3 कितना हो जाएगा आपका 9 3 12x और प्लस में अंक देखो 6 3 9 और 9 2 11 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा आपका 6 3 9 2 11। तो इस तरह से गुणनखंड से तो नहीं आ रहा है, हम लोग अब क्या करेंगे f डैश x के बराबर में 0 रखेंगे और यहाँ से हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पे हमें गुणनखंड से तो नहीं आ रहा है, हम लोग यहाँ द्विघात सूत्र लगाएंगे, x बराबर हो जाएगा -12 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी कि -12 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की जगह पे 3 और सी की जगह पे 11 और बटा में आपका 2 इंटू 3। चलिए माइनस का 12 प्लस माइनस रूट अंडर, देखो 12 माइनस 12 का स्क्वायर 144 में से घटाएंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पे 4 3 12, 12 में 11 से गुणा करेंगे तो 132 आएगा और बटा में 6। चलिए इसको सॉल्व थोड़ा सा करते हैं ताकि x का मान निकल सके, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा -12 प्लस माइनस रूट अंडर 12 बटा में 6, ठीक है, घटेगा तो आपका 12 ही होगा। चलिए -12 प्लस माइनस 2 रूट 3 और बटा में 6, ऊपर से 2 कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, तो माइनस का 6 प्लस माइनस रूट 3 और बटा में 6 कट जाएगा इसको 3 बार में, x का वैल्यू 2 आ गया, एगो -6 प्लस रूट 3 बटा 3 और एक आ गया -6 माइनस रूट 3 बटा 3। चलिए x के 2 मान है। अच्छा चलो ना अब एक काम करते हैं, चूंकि आपके पास f डैश x तो आ गया है, उसी को 2 बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, हमारा काम हो जाएगा, ताकि पता तो चले मैक्सिमा और मिनिमा कौन होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा f डबल डैश x बराबर में यहाँ पे कितना हो जाएगा जी 6x और प्लस में 12। चलिए एट x बराबर -6 प्लस रूट 3 बटा 3, ठीक है, यही लेके चलते हैं। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा, f डबल डैश -6 प्लस रूट 3 बटा 3 बराबर में हो जाएगा 6 इंटू -6 प्लस रूट 3 बटा 3 और प्लस में 12, इसको काट देंगे 2 बार में, तो माइनस का 12 प्लस का दो रूट 3 हो जाएगा, ये 2 गुना करेगा ना दोनों में, तो माइनस का प्लस का 2 रूट 3 और प्लस का 12, ये कट गया, तो यहाँ आया 2 रूट 3 जो कि 0 से बड़ा है, और जब 0 से बड़ा है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा हुआ, तो x बराबर में जो माइनस का 6 प्लस रूट 3 बटा 3 जो है ना
पॉइंट ऑफ मिनिमा हुआ, मिनिमा। ठीक है, अब हमें इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम लोग फंक्शन में ही रख देंगे तो नहीं हो जाएगा, -6 प्लस √3 बटा में 3। तो हमारे पास फंक्शन जो दिया है वो क्या है, तो यही ना फंक्शन दिया है, इसी में रख देंगे आप। चलिए इसमें रख देते हैं, तो हो जाएगा आपका -6 प्लस √3 बटा में 3 प्लस 1, -6 प्लस √3 बटा में 3 प्लस 2, और फिर -6 प्लस में √3 बटा में 3 प्लस 3। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं एक एक करके, तीनों को एलसीएम लेके अंदर। -6 प्लस √3 प्लस 3, यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे 3, तो -6 प्लस √3 प्लस 6 हो जाएगा, और यहाँ पर एलसीएम लेंगे 3, तो -6 प्लस √3 और प्लस में 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखो ये घटेगा तो -3 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ 3 माइनस √3 बटा 3 हो जाएगा। शॉर्ट में समझो, ये -3 प्लस √3 होगा, माइनस कॉमन करेंगे तो 3 माइनस √3 हो जाएगा, और बटा में 3, यहाँ 6 से 6 कट जाएगा, यानी कि √3 बटा में 3। ठीक है, अच्छा चाहो तो अब इसको भी काट सकते हो, 1 बटा में √3। चलिए यहाँ पे देखो घटेगा तो 3 प्लस √3 बटा में 3। ध्यान से देखो माइनस, ये देखो ये माइनस में है और यहाँ पे एक बार प्लस में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, और बटा में 3 तिया 9 लिख देते हैं, और गुना में है 1 बटा √3 जो यह आया है। चलिए ऊपर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, घटेगा तो 6 बटा 9 और गुना में 1 बटा √3। इसको काटते हैं 2 और इसको काटते हैं 3, यानी कि हो गया -2 बटा में 3 √3। ये आपका मिनिमम वैल्यू आ गया। अब मैक्सिमम वैल्यू भी निकालना है, तो एट दूसरा पॉइंट क्या है जी, एट x बराबर में -6 माइनस √3/3, f डबल डैश -6 माइनस √3/3, यही ना आपको इसी रखना होगा। तो फंक्शन आपके पास दिया हुआ f डबल डैश x क्या आया है, ऊपर आया है आपके पास 6x प्लस 12 ना, चलिए इसमें रखते हैं 6x की जगह पे ये, ठीक है, और प्लस 12, इसको काट देंगे 2 बार में, है ना जी। तो यहाँ से हो जाएगा आपका -12 -2 √3 और प्लस में 12 कट जाएगा, -2 √3 आया जो कि 0 से छोटा है, ये x बराबर -6 माइनस √3/3 जो है आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकल गया। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए इस फंक्शन में रखना होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू तो फिर इस फंक्शन में रख देंगे f -6 माइनस √3/3, यही ना रखना है। चलिए इस फंक्शन में रखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, -6 माइनस √3/3 प्लस 1, -6 माइनस √3/3 प्लस 2, इस फंक्शन में रखते जा रहे हैं, -6 माइनस √3 बटा में 3 प्लस 3, यही ना है। चलिए अब इसको सॉल्व करिए, यहाँ 3 -6 माइनस √3 प्लस 3, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 3, -6 माइनस √3 प्लस 6, और यहाँ भी एलसीएम लेंगे 3, -6 माइनस का √3 प्लस 9। ठीक है, ये कट जाएगा, यहाँ देखो ये -3 होगा, और यहाँ माइनस भी मैं कॉमन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे 3 प्लस √3/3 बच जाएगा, और यहाँ पे देखो -√3/3 आया, कट के यहाँ पर आपका आ जाएगा 1/√3, और इंटू में यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 3 माइनस √3 घट गया और बटा में 3। तो देखो यहाँ पर, यहाँ देखो यह माइनस और यह माइनस प्लस हो जाएगा, एक बार देखो ये प्लस में फिर माइनस में है, तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर और बटा में 3 तिया 9, इंटू यहाँ पे आपका 1/√3 बचा, मैंने माइनस पहले ही प्लस कर लिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, घटेगा तो 6/9 और गुना में 1/√3, 3 दूना 6 3 तिया 9, यानी कि 2/3 इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। समझ गए ना। चलिए अगला देख लो, यहाँ 6 नंबर भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसे भी मैं ऐसे ही मानूंगा, मान लूंगा f(x) बराबर में x³ बाई में 3 प्लस माइनस का x² बाई में 2 माइनस का 6x प्लस 8। ठीक है, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, यहाँ से f' प्राप्त होगा, f' क्या आएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका x² माइनस का
x माइनस का 6। देखिए ये पावर नीचे उतरेगा, पावर में से घटेगा तो 3 से 3 कट जाएगा, पावर नीचे उतरेगा पावर में से घटेगा तो 2 से 2 कट जाएगा, और 6x का माइनस 6x का माइनस 6 हो जाएगा, 8 का 0। चलिए अब इसके बाद इसका फैक्टर कर लेते हैं। ये तो सिंपल दिख रहा है ना जी, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 2x। देखो यहाँ घटेगा तो माइनस x और गुना होगा तो इनके गुणनफल के बराबर। x कॉमन करेंगे x माइनस 3, प्लस का 2 कॉमन करेंगे, यहाँ भी x माइनस 3, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया तो यहाँ x माइनस 3 निकाल दो बाहर, x प्लस 2 यहाँ बच जाएगा। चलिए अब इसके बाद f डैश x बराबर में 0 रखेंगे, f डैश x बराबर में 0, यानी कि हो जाएगा यहाँ से x माइनस 3 इंटू में x प्लस 2 बराबर में 0। यहाँ से x का वैल्यू एक आ जाएगा 3 और एक आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हमारे पास चूंकि f डैश x निकला हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 6। अब इसे फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा f डबल डैश x बराबर में 2x माइनस 1। अब दोनों पॉइंट पे चलेंगे, एट x बराबर 3 लेते हैं तो यहाँ से f डबल डैश 3 बराबर में हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 1, 6 में से 1 जाएगा 5, 5 जो है 0 से बड़ा है, देयरफॉर यहाँ कह सकते हैं कि x बराबर जो 3 है पॉइंट ऑफ मिनिमा है। ठीक है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो इसका मिनिमम वैल्यू फंक्शन में रखने पे आएगा। चलिए तो इसका मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि आपके पास फंक्शन यहाँ दिया है तो आपका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा f3, तो हो जाएगा 3 का क्यूब बटा में 3 माइनस का 3 का स्क्वायर बटा में 2 माइनस 6 इंटू 3 और प्लस में 8, यही ना होगा। चलिए तो यहाँ पे 3 का क्यूब 27, यहाँ 27 और बटा में 3 तो 9 आ जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 बटा में 2 और माइनस का 6 3 18 और प्लस में 8। देखिए यहाँ पे देखो 9 और 8 17, 9 और 8 आपका 17, 17 में से 18 गया तो आपका माइनस का 1 माइनस का 9 बटा 2, एलसीएम लेके जोड़ दो, माइनस का 11 बटा 2 आ गया, मिनिमम वैल्यू आ गया। अब देखिए दूसरा पॉइंट दिया है एट x इक्वल टू कितना दिया है -2 ना, -2 दिया है ऊपर, -2 है। अब इस पे निकालते हैं तो f डबल डैश -2 बराबर 2 इंटू -2 माइनस 1, -4 माइनस 1 यानी माइनस का 5 जो कि 0 से छोटा है। तो यहाँ कह सकते हैं कि x बराबर -2 पॉइंट ऑफ क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू तो उस फंक्शन में रख देंगे f -2, क्या हो जाएगा -2 का क्यूब बाई 3 -2 का स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और माइनस का 6 इंटू -2 प्लस 8। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं तो यहाँ पे माइनस का 8 बटा 3 और यहाँ माइनस का 4 बटा में 2, यानी कि 2 लिख दूं क्या, सीधे 2 ही लिख देता हूँ। ठीक है, सीधे 2, -2 का स्क्वायर 4 बटा 2, यहाँ प्लस का 12 और प्लस का 8। देखो 12 8 20 हो गया और 20 में से 2 जाएगा तो 18, तो माइनस का 8 बटा 3 और प्लस में 18, एलसीएम लेके जोड़ देते हैं, माइनस का 18 और 18 54 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से ये घटा देते हैं तो आपका आ जाएगा 8 है ना जी, सॉरी यहाँ पे आपका 8 है सिर्फ, तो यहाँ पे 54 में से 8 घटाएंगे तो 54 में से 8 घटेगा तो आपका 46 और बटा में 3 इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, पूरे बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।